हाल ही में किस देश के सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर घंटा की गति से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है चाइना। चाइना के सुपर कंडक्टिव मैग्लेव वाहन ने सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा 400 मीटर के टेस्ट ट्रैक पर हासिल की गई एक बड़ी उपलब्धि है। यह रिकॉर्ड मैग्लेव तकनीकी में एक महत्वपूर्ण सफलता है और भविष्य में हाइपरलूप और एरोस्पेस लॉन्च सिस्टम के लिए रास्ता खोल सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो खेल जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। तो किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को दिया गया है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा गुजरात। गुजरात राज्य वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी करेगा। यह आयोजन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में होगा। गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंथाना। ये आपको याद रखना है, स्मृति मंथाना बनी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला, और वैश्विक स्तर पर ये चौथी खिलाड़ी बन गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल ने 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजराइल शांति पुरस्कार की घोषणा की है। पहली बार इजराइल पुरस्कार किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा और इस पुरस्कार की शांति श्रेणी पहली बार प्रदान की जा रही है। यह निर्णय इजराइल के प्रति ट्रंप के मजबूत समर्थन और मध्य पूर्व शांति प्रयासों में उनकी कथित भूमिका को दर्शाता है, जिसमें गाजा शांति समझौता भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो ये दोस्तों थी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया। इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो वो दिखाई है उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने। ये भारतीय सेना के ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसे हरी झंडी दिखाई है। मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में इस्तेमाल होगा ये ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। इसके इनॉग्रेशन में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इसे झंडी दिखाई है हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है आबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की ये पहली ITVISMA जीन थेरेपी हाल ही में आबू धाबी में शुरू हुई है, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी के इलाज के लिए दुनिया की पहली ऐसी थेरेपी है और यह दिसंबर 2025 के अंत में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है दोस्तों चांदीपुर। ये ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, और जहां रॉकेट ने अपनी अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना साधा और भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। अगर हम अन्य देशों में की बात करें तो अन्य देशों में जिनके पास उल्लेखनीय भंडार है उसमें ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वियतनाम और यूएसए शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीस अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है झांग डामो। ये झांग डामो है, आपको फोटो में दिख रहे होंगे। इन्हें 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड मिला है, जो अपनी शाही चित्रकला और चीनी संस्कृति के वैश्विक प्रचार में योगदान के लिए जाने जाते हैं। और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले चित्रकार हैं जिसे MACA अवार्ड प्राप्त हुआ है, मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड। ये इन्हें दिया गया है 2025 का। नाम याद रखेगा, झांग डामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फरवरी 2026 में भारत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट की जो प्रधानमंत्री इसकी उद्घाटन करेंगे, आपको याद रखना है, वो नई दिल्ली में होने वाली इस AI इम्पैक्ट 2026 समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल CEO और करीब 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? इनका नाम है भूटान के सोनम येशी। इन सोनम येशी ने एक ऐतिहासिक घटना में अपना नाम दर्ज करते हुए पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये आपको याद रखना, इनका नाम सोनम येशी। ये बने हैं T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इन्होंने इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपको याद रखना है, ये किया गया है, इस प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में किया गया है। तो इन ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन आपको डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा MP, मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में किया गया है। और इस प्लांट का जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी GAIL लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और इस प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो बढ़ी दोस्तों 6.1%, यानी कि 6% समथिंग। अगर हाल ही में रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की जो आबादी है वो 6.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। और भारत की जो बाघों की औसत संख्या की बात करें तो अब हो गई है 3682 और न्यूनतम 3167 से अधिकतम 3925 के बीच तक पहुंच गई है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपके साथ आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।